स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बताया था। आज उसी से रिलेटेड सम्स कैसे होते हैं ये जानेंगे हम लोग। जैसे देखिए बेटा, जैसे हमने आप लोगों को बताया था सिंपल इंटरेस्ट निकालने का जो अपना फार्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम 100। अब देखिए इसमें सबसे जो मेन चीज़ है बेटा, जैसे क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। जैसे ₹180 फॉर 2 years एट 5% पर एनम। ठीक है, इसमें हमको ध्यान क्या देना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है इसका। मान हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट निकालना है इसमें, एसआई और अमाउंट। अब देखिए ये क्या हो गया अपना प्रिंसिपल। अब 2 years यानी ये क्लियर है कि इस टाइम है, और ये कल बताए थे ना आप लोगों को, देखिए ये लगा है यानी 5%, ये रेट हो गया, ब्याज दर हो गया ये। ठीक है, अब एसआई फार्मूला प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। प्रिंसिपल हो गया अपना 180, रेट हो गया 5%, टाइम हो गया 2/100। 5 2 जा 10, 2 और कैंसिल हो गया, यानी ₹18 अपना एसआई हो गया। ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया ऐसे क्वेश्चन देने के बाद। अब बेटा अगर हमें अमाउंट निकालना हो तो अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, प्रिंसिपल दिया हुआ है अपने पास, प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो प्रिंसिपल हो गया अपना ₹180, एसआई हो गया ₹18, ये टोटल हो गया 198। ये हो गया अपना। तो प्रिंसिपल दिया हो, समय दिया हो, रेट दिया हो, अमाउंट निकालना है तो अमाउंट का फार्मूला प्रिंसिपल प्लस एसआई, यानी प्रिंसिपल तो है अपने पास है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। बस सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो ये ऐसे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। अमाउंट निकालना है तो प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग ऐड कर रहे हैं। जैसे एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी में। जैसे ₹1200 फॉर 5 years एट 12 whole 1/2%, ये रेट है। अब देखिए बेटा, प्रिंसिपल 1200, टाइम 5 years, रेट 12 whole 1/2%, या इसको हम लोग 25/2% कर दिया हम लोगों ने। ये मिक्स नंबर में था, इससे हमने इम्प्रॉपर में बदल दिया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब एसआई निकालें हम लोग, फार्मूला लिखें P इंटू आर इंटू टी बाई 100। प्रिंसिपल ये, रेट क्या है बेटा 25/2, और टाइम है 5, और ये 100। अब 0 0 ये कैंसिल हो गया, 2 से ये 6 बार में कैंसिल हो गया। अब 25 6 150 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा ₹750। अब अमाउंट निकालना है तो क्या करेंगे बेटा, अमाउंट निकालना हो इसी का तो प्रिंसिपल और एसआई दोनों जुड़ जाता है। प्रिंसिपल हो गया ये और एसआई हो गया 750।
यानी 1950 ये अमाउंट निकल गया। यानी इसको हम लोग ऐसे समझे, अगर 1200 रुपया 1200 रुपीज़ हम लोगों ने बैंक में जमा किया, बैंक हमें 5 सालों के लिए बैंक हमें ये रेट दे रहा है, तो 5 साल बाद हमें कितना मनी रिटर्न मिलेगा बैंक से, इतना रुपया 1950 रुपया हमें बैंक से रिटर्न मिलेगा 5 साल बाद। अब एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा इसी में। ₹180 फॉर 6 months 5% एट 5%, ठीक है। इसे हमने कर दिया प्रिंसिपल 180 टाइम 6 months, लेकिन यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 5% पर एनम। क्या दिया हुआ है, पर एनम, और समय दे दिया है मंथ्स में, यानी मंथ्स को हम लोग ईयर में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसको लिए क्या करेंगे, इसको 6 months को 12 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। अब ये ईयर में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए कटा दिए हम लोग 1/2 ईयर। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, SI निकाल देंगे। SI निकालें, P इंटू R इंटू T/100। इसमें प्रिंसिपल ये रेट हो गया अपना 5% और टाइम हो गया अपना 6/12, ठीक, और ये 100, ठीक है। अब 6 1/2 हो गया ये। अब 0 हम लोगों ने कैंसिल कर दिया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 से 9 बाद में कितना बचा नीचे, 9/2 रुपीज़, यानी 4.50 रुपीज़। 4.50 क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। अब और देखते हैं हम लोग एक आधी एग्जाम्पल करके, ठीक है। देखिए अब इसमें एक तरह के क्वेश्चन और आते हैं इसमें, जैसे कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए जैसे राम क्या करता है, बैंक में 10,000 रुपया वो जमा करता है, या किसी फाइनेंस कंपनी में वो 10,000 रुपया जमा करता है। जो फाइनेंस कंपनी है उसको 18% पर एनम इंटरेस्ट देती है। फाइंड द अमाउंट ही रिसीव्ड आफ्टर 3 years, यानी टाइम कितना हो गया, 3 years, ठीक। मैंने क्या करा बेटा, इसमें एक क्वेश्चन हो गया अपना, राम डिपॉजिटेड ₹10,000 इन ए फाइनेंस कंपनी विच पे 18% इंटरेस्ट पर ईयर, फाइंड द अमाउंट ही रिसीव्ड आफ्टर 3 years। तो राम 10,000 रुपया, यानी ये अपना प्रिंसिपल हो गया, ये रेट है ही, और ये चूँकि 3 years है तो ये अपना टाइम हो गया। फिर कह रहा है कि आफ्टर 3 years फाइंड द अमाउंट, मैंने 3 साल बाद कितना रुपया राम को मिलेगा, अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट के लिए हम लोग को SI का होना ज़रूरी है। जब SI और प्रिंसिपल हम लोग ऐड करेंगे तब अमाउंट निकलता है। तो सबसे SI निकालना है, P इंटू R इंटू T 100। ये प्रिंसिपल हो गया, रेट हो गया 18%, टाइम हो गया 3 years बाई 100। अभी कितना हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे, 18 3 जा 54 और
2 जीरो उसके आगे लगा देंगे हम लोग। ये बेटा हो गया SI, अमाउंट निकालना है हम लोग को। तो अमाउंट के लिए क्या करेंगे हम लोग, प्रिंसिपल और SI दोनों को ऐड कर देंगे। तो प्रिंसिपल हो गया 10,000, SI हो गया अपना 5400, ऐड किए तो 15,400 रुपीज राम रिसीव्ड आफ्टर 3 years। एक जैसे बेटा इसी में क्वेश्चन क्या दे देता है, जैसे एक क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए एक किसान है, वो लोन लिया कहीं से 50,000 रुपये का एट 15% पर एनम। आफ्टर 4 years he cleared his account by paying ₹60,000 and a horse। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ हॉर्स, ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें। ध्यान से देखिएगा, ए फार्मर लेंट इतना रुपीज एट 15% पर एनम आफ्टर 4 years ही क्लियर्ड हिज अकाउंट बाई पेइंग ₹16,000 एंड अ हॉर्स। एक किसान कहीं से 50,000 रुपया उधार लेता है, वो रेट है 15% पर एनम और समय है 4 years, 4 सालों का। ठीक है, अब आफ्टर 4 years, 4 साल के बाद वो क्या करता है, वो कैश पेमेंट करता है 60,000 का। अपने कर्ज को चुकाने के लिए वो 60,000 कैश पेमेंट करता है, फिर भी कुछ पैसा रह जाता है, तो वो उसको पूरा करने के लिए वो उसके पास एक जो घोड़ा है उसका, वो घोड़ा भी उसको दे देता है। तो हमें बताना है कि उस घोड़े का दाम क्या होगा, कितने रुपए का वो घोड़ा है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन समझो हम लोग, जैसे किसान ने 50,000 रुपया उधार लिया, ये रेट इंटरेस्ट है 4 साल के लिए, और 4 साल बाद जब उसको अपना पैसा चुकाना है, अपने उधार को चुकाना है, अपने अकाउंट को क्लियर करवाना है, तो उसके पास उतना सफिशिएंट पैसा नहीं है कि वो उसका अकाउंट क्लियर हो जाए। तो वो अपना अकाउंट क्लियर करवाने के लिए 60,000 रुपया कैश पेमेंट करता है, नगद देता है, और एक हॉर्स अपने घोड़े को दे देता है, जिससे उसका जो डेब्ट है वो क्लियर हो जाए। तो हमें बताना है कि वो घोड़ा कितने का होगा। तो जब बेटा ऐसा क्वेश्चन है, देखिए सिंपल है, बस ये क्या कर दिया, घुमा दिया है थोड़ा सा इस क्वेश्चन में। ये 16,000 और प्लस हॉर्स का जो कॉस्ट होगा वो दोनों मिला के उसका अमाउंट ही है ये। तो हमें क्या करना है, पहले अमाउंट निकालना। तो अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल और एसआई दोनों का होना ज़रूरी है। जब दोनों का होना ज़रूरी है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एसआई निकालेंगे। तो एसआई निकालने का फार्मूला PR × T/100, यानी प्रिंसिपल हो गया 50,000, रेट हो गया 15% और टाइम हो गया 4 years बाई 100। ये हमने कैंसिल कर दिया, 2 0 2 0, अब मल्टीप्लाई कर लिया हमने। 15 4 से कितना होता है 60, 65 से 300 और 2 0 बचा, हमने 2 0 आगे बैठा दिया यहाँ पे। इतना रुपया एसआई हो गया। ठीक है, अब उसका अमाउंट निकालने हम लोग कि उसको कुल चुकाना कितना है। तो अमाउंट क्या करेंगे हम लोग, प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो बेटा प्रिंसिपल हो गया 50,000, एसआई हो गया 30,000, दोनों को ऐड किया हम लोग ने, ये हो गया 80,000। ठीक, तो वो किसान जो 50,000 रुपया कर्ज लिया था, 4 साल बाद
उस अपने कर्ज को ब्याज सहित लौटाने में उसको देना है 80,000 रुपया, 80,000 रुपीज। लेकिन वो देता कितना है? 60,000, और अपना एक घोड़ा दे देता है। और क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ हॉर्स, यानी अमाउंट में से जितना वो कैश पेमेंट करता है उसे हम माइनस कर देंगे, और जो जितना अमाउंट बचेगा वही उस घोड़े का कॉस्ट है, घोड़े का मूल्य है। ऐसे क्वेश्चन बेटा इसमें आते हैं, ठीक है। अब जैसे इससे पहले हमने आपको बताया था 6 मंथ दिया हुआ है, तो उसको ईयर में बदलने के लिए हम लोगों ने क्या किया था? 12 से डिवाइड कर दिया था, क्योंकि एक महीने में एक साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही इंटरेस्ट अगर पर एनम दे दे और डे दे दे, दिन दे दे, जैसे 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन ऐसे कर दे, तब हम लोग क्या करेंगे? एक साल में जितने दिन होते हैं उससे हम लोग डिवाइड करेंगे तो ईयर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अगले क्लास में बेटा ये कैसे एसआई और अमाउंट निकालते हैं हम लोगों ने इस वीडियो में सीखा। अगली वीडियो में हम लोग कैसे रेट और टाइम निकालेंगे ये सीखा जाएगा। थैंक्स।